ओम शांति। आज सुनते हैं 19 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, दिल को बहलाने वाली। अरे बच्चे मेरे से पूछते हैं, बाबा आप कब तक रहेंगे? हाँ, मैं बच्चे बोझ हूँ क्या? हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम कितना खुश हो बच्चे। तो ये पूछना, ऐसे पूछना क्या ये इंसल्ट नहीं है बाप की कि कब तक आपकी पधरावणी होगी? बाबा ने कहा मेहमान कोई बोझ लगता है क्या? मैं बोझ लगता हूँ? नहीं बाबा, आप तो सदा पूरे युगों युग रहे। आपका संग तो कितना प्यारा लग रहा है। पल पल आप हम बच्चों को कितना प्यार देते हैं, कितना स्नेह देते हैं। आप कैसे बोझ लग सकते हैं? आप तो सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले। आपने हम सब की भी बोझ उठा ली है, हम सबको भी बिल्कुल हल्का कर दिया है। बाबा बिल्कुल नहीं। आप लेकिन बाबा फिर के आज ड्रामा अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। ये भी बाबा ने कह दिया, आज बम्बोर को आग लगनी है, झाड़ ये जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है। तो ड्रामा में जब है वो तो होना ही है, परंतु बाबा तो इतना प्यारा बाबा पूरे कल्प में नहीं मिलने वाला। आज बाबा की बहुत महिमा भी आई। शिव बाबा की के बच्चे, मैं निराकार हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और साथ में मुझे इस समय आके मैं तुम्हारे लिए हाजरा हजूर बनाऊँ। हजूर हर समय हाजिर है। हाजिर मेरे बच्चे, मैं हाजिर हूँ, तो हाजरा हजूर भी हूँ। आज बाबा के और भी बहुत अच्छे टाइटल आए। नॉलेजफुल हूँ, साथ कहा बच्चे मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। तो प्यारे बाबा की महिमा कितनी अपरंपार, जितना करो याद उतना ही मन खुशी में झूम उठता। तो बाबा कहते दिन भर चलते फिरते उठते बैठते बाबा की महिमा दिल से याद करते ही रहना चाहिए। हाँ, तभी तो बाबा से योग पूरा लगा रहेगा। बाबा के दिल से गुणगान गाने चाहिए। आज बाबा ने ड्रामा की बात भी कही कि देखो बच्चे, यादों का अब क्या होना है। बाबा ने कहा कल पहले भी जब आग लगी थी तभी जगे थे, अब भी अंत के टाइम ही सारे जगेंगे। फिर कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला, और पश्चाताप होगा कईयों को कि हमने भगवान आया भी और हम पहचान नहीं पाए। लेकिन बाबा ने कहा सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई भी रेस्पॉन्ड दूंगा, अगर ड्रामा में होगा तो जरूर दूंगा, क्योंकि अनादि शूट हुआ ड्रामा है। तो आज बाबा ने ड्रामा का भी राज अच्छी तरह और क्लियर किया। और हमें याद रहना चाहिए, कल्प जो परीक्षा हमने पास की है, अब पास करने में भी हमें कोई मुश्किलात नहीं है। क्योंकि कल्प का कार्य किया हुआ मुश्किल नहीं होता। तो फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जो सर्विस की बात कही कि अंत टाइम में, बाबा ने कहा आज अगर साधु संत समझ जाएं तो बच्चे भीड़ मच जाए, ढेर आ जाए, अरे वाह भगवान आया है, कितना भीड़ मच जाए। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा में ऐसा नूंद नहीं है, अंत में तुम्हारी बातों को समझेंगे, फिर निकट आएंगे। और अब अंत आ गया है, और अब सचमुच साधु संत बहुत ही ज़्यादा निकट आ गए हैं। कितनी बार हर वर्ष संत सम्मेलन करते, तो संत सम्मेलन में वो आते और इतना दिल से प्रशंसा करते हैं ब्रह्मा कुमारीज की। तो बाबा ने कहा वो समय भी आएगा, वो समय आ गया। कैसे? बाबा की प्रत्यक्षता के हैं ये पवित्र आत्माएं भी निमित्त बन रही हैं। फिर बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को आगे चल बच्चे, साइंस की रिफाइननेस पे बताया, आगे चल बच्चे, ऐसे ऐसे जहाज निकलेंगे
जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाए। हाँ, बाबा ने आज सचमुच जो बाबा ने कितने वर्ष पहले कहा, आज प्रैक्टिकली वैसा हो रहा है। हाँ, अभी भी 10-11 घंटे में तो लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन सुना एक जहाज़ ऐसा भी निकला है जो 3-4 घंटे में भी लंदन पहुंचा देता है। तो और आगे काफ़ी रिफाइननेस, जैसे सतयुग में पुष्कर विमान मिनट में कहीं भी पहुंचे और बिल्कुल एक्सीडेंट प्रूफ। तो वैसे ही बाबा कहते कि अब अंत में सतयुग जो जो निकट आता जा रहा है, सारी विज्ञान के इन्वेंशन होती जा रही हैं। आप देखेंगे 100 वर्ष के अंदर, इन 100-200 वर्ष में, 150 वर्ष में इतनी इन्वेंशन सैकड़ों हज़ारों हुई हैं जो पूरी प्रयास में है कि इस सृष्टि को स्वर्ग बना दे। लेकिन दुख भी उतना बड़ा है, दुख धाम भी इतने साधन होते हुए भी वो खुशी, वो शांति नहीं है। अपराध बढ़ गया, टेंशन का रेट बढ़ गया, कारण के पैसे से, धन दौलत और इन प्राप्तियों से, उपलब्धियों से सुख शांति आनंद नहीं मिलने वाला। उसके लिए ही आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तब बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बच्चे इन्वेंशन होंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम श्रीमत पर चलकर राजाई की स्थापना करते हो। हम श्रीमत, कदम कदम पर श्रीमत पे अगर चलते हैं तो बहुत बड़ी राजाई लेने के निमित्त बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे संतुष्टता का, ये आज का स्लोगन था, संतुष्टता का अगर अनुभव करना है तो क्या करो। बाबा ने कहा सबकी दुआएं लेते चलो, दिल से दुआएं लेते चलो, दिल से दुआएं लेते चलो, देते चलो। ये बाबा ने खास कहा सबकी दुआएं लेना। ये बाबा ने कितना सुंदर तरीके से बताया। दुआएं लो, दुआएं दो। बाबा ने बहुत ही दिल की बात बच्चों को कही। अच्छा, दुआएं कैसे लेंगे? जब किसी को दिल से सहयोग देंगे तो दुआएं लेंगे। जब किसी को दिल से प्यार देंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, उसको चांस देंगे सेवाओं के, दुआएं मिलेंगे। हर तरीके से सच्चे दिल से सहयोगी बनेंगे, किसी के दुख दूर करेंगे, वक्त पे किसी के काम आएंगे तो दुआएं दुआएं मिलती रहेंगी। तो बाबा कहते ये हैं दुआएं। दुआएं लेना और दुआएं देना हम बच्चों का फर्ज है। फिर बाबा ने आज कहा मुख्य बात कि बच्चे देखो, आज का वरदान जो था कितना अच्छा वरदान था। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवा। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने, बेफिक्र रहना, फिक्र किसी का भी नहीं करना, फिक्र कभी नहीं करना, चिंता कभी नहीं करनी। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। तो बाबा ने कहा निश्चिंत भी रहना है और निश्चय बुद्धि भी रहना है। बाबा ने कितने सुंदर तरीके से बताया कि बच्चे तुम निश्चय बुद्धि निश्चिंत बन जाओ, कभी भी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। चिंता ताकि कीजिए जो सब चिंतन जो अनहोनी होए। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि चाहिए, हर बात में निश्चय बुद्धि। और निश्चिंत तभी बन पाएंगे कि निश्चय, बाबा में निश्चय, भगवान हजार भुजाधारी मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है, फिर चिंता हो ही नहीं सकती। अपने में निश्चय, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कितना सम्मान का नशा चढ़ा रहेगा। फिर ड्रामा में निश्चय, हर चीज में निश्चय पक्का हो। बाबा में, स्वयं में, ड्रामा में, परिवार में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। निश्चय होगा तो निश्चिंत रहेंगे। तो बाबा ने कहा बेफिक्र स्थिति का अनुभव करो। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार आप पे करा रहा है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। ये सदा बुद्धि में रख के चलेंगे तो उससे बाबा ने कहा बहुत ही बेफिक्र रहेंगे। निमित्त की, करण करावनहार का केवल एक माध्यम हूँ, तो बेफिक्र रहना है। कौन साथ है, किसने मेरी जिम्मेवारी उठाई है, किसने कहा बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। बाबा ने कहा है ना, तो ये भी सदैव हम याद रखें।
फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, गाया भी जाता है क्या, तमेव माताश्च पिता, गाते हैं ना, हाँ, तमेव बंधुश्च सखा, गाते हैं ना, तमेव विद्याश्च दृढ़म, तमेव सर्वम देव देव। तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। तो बच्चे, मैं तुम्हारा क्योंकि बाप ही हूँ ना, तभी तो गाते हैं, ना तो गाते, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, माता भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ। ये सर्व संबंधों का कोई अनुभव करे ना, निरंतर योगी बन जाए। बाबा से एक एक संबंध को प्रैक्टिकल साकार में अनुभव करो, कितनी सुंदर अनुभूतियाँ होंगी और खुशी में झूमते रहेंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि देखो बच्चे, विशेष जो है शिव जयंती भी इसी समय का यादगार है। ये जो शिव जयंती का त्यौहार है, बाबा ने कहा ये इसी टाइम का यादगार है। उसका यादगार कितना अच्छा यादगार बना हुआ है, देखो कमाल है, हर चीज का यादगार बना हुआ है। गंगा ने प्रैक्टिकल पाप धोए तो पतित पावनी गंगा का यादगार बन गया। हाँ, शिव जयंती पे प्रैक्टिकल में बकरे की बलि चढ़ाते, ये यादगार बना। बाबा ने कहा मैं की बलि चढ़ाना है, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं बता दूंगा, मेरा मैं ये जो है ना, हाँ, ये मैंपन को ही बाबा कहते स्वाहा करना है। वो मैंपन को तो स्वाहा किया नहीं, यादगार बना है बकरे की बलि, वो मैं करता है ना, उसकी बलि चढ़ा देते। तो बाबा ने कहा हर चीज का यादगार है, हर बात का यादगार है। तो तुम बच्चों को यादगार ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सदैव खुशी में झूमते। फिर आप देखेंगे सब बातों का ना, कड़वे वो चढ़ाते ना, अक के फूल, बच्चे विकारों का वो चढ़ाना है, कच्ची लस्सी, दूध और वो पानी मिक्स चढ़ाते हैं। क्यों? इम्प्योरिटी तुमने शिव जयंती पे चढ़ाते हैं ना, वैसे भी शिवलिंग पे बूंद बूंद पड़ता रहता। ये सहयोग की निशानी, बूंद 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 पड़ रहा है। और सब जगह निराकार की प्रतिमा, शिवलिंग, सारे मंदिर, सोमनाथ जाओ, विश्वनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, सभी जगह शिवलिंग की प्रतिमा मिलती है। तो हूबहू यादगार बने हुए हैं, देखो वंडरफुल है ना। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।